नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन और वक्त है फास्ट 50 का 50 खबरें तेज रफ्तार से जान। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में कल बारिश के चलते लगा जाम अभी धीरे धीरे खुलने लगा है। जाम के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर हीरो होंडा चौक और आसपास के इलाकों में लोग पिछले करीब 15 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं और पूरी रात जाम के बाद आज सुबह भी बारिश की वजह से जाम ने एक बार फिर से भयानक रूप ले लिया और कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। गुरुग्राम में धारा 144 लागू कर दी गई। मुंबई में बीती रात से हो रही रुक रुक कर धीमी बारिश से जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण मुंबई की तीनों लाइन की लोकल ट्रेनें सेंट्रल हार्बर और वेस्टर्न 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। अगले 24 घंटे मुंबई और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। आज सुबह करीब 8:15 बजे समंदर में हाई टाइड ने दस्तक दी, जिसे देखने के लिए कई लोग समंदर किनारे भी पहुंचे। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बनी हुई नजर आई। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने सड़क पर बोट चलाकर लोगों का रेस्क्यू किया। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त दिखा। बेंगलुरु में बाढ़ के पानी में डूबे हजारों वाहन। कई इलाकों में 3 से 4 फुट तक पानी भरा और बचाव अभियान के दौरान बाढ़ के पानी में सांप भी मिला। वित्त मंत्रालय ने 7वां वेतन आयोग लागू करने के लिए निर्देश दे दिए हैं। सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी 1 जनवरी 2016 से लागू होगी। कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर एक मुश्त मिलेगा। एरियर अगस्त की सैलरी के साथ ही मिलेगा और 1 जनवरी से संशोधित सैलरी में महंगाई भत्ता 0 होगा। महंगाई भत्ता छोड़कर अन्य भत्ते के लिए नोटिफिकेशन अलग से आएगा और अगला ऑर्डर आने तक GIS के तहत योगदान मौजूदा रेट पर जारी रहेगा। मेडिकल इलाज के लिए ब्याज मुक्त एडवांस मिलेगा। इसके अलावा पीड़ित के परिवार के लिए ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा। दाल कीमतों के मोर्चे पर अच्छी खबर है। दालों को थोक दाम कम होने शुरू हो गए हैं। जल्द ही इसका असर खुदरा भाव पर दिखना शुरू हो सकता है। जुलाई के महीने में ज्यादातर दालों के दाम 12% तक घट चुके हैं। इस महीने में तुअर दाल का थोक भाव करीब 14% घटकर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के करीब आ गया है। वहीं मूंग दाल का भाव करीब 10% गिरकर 1 साल के निचले स्तर यानी 5100 रुपए प्रति क्विंटल के करीब आ गया है। टैक्स पेयर्स के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने ये जानकारी दी है। पहले ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। आपको बता दें कि पिछले साल भी सरकार ने ITR भरने की आखिरी तारीख एक्सटेंड की थी। फ्लिपकार्ट में करीब 1000 कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। फ्लिपकार्ट ने कर्मचारियों से कहा है कि जो नॉन परफॉर्मर्स हैं वो या तो इस्तीफा दें या फिर सेवरेंस पे ले, यानी कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले ही उन्हें अलविदा कह दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक फ्लिपकार्ट छटनी करके कंपनी पर कर्मचारियों का बोझ हल्का करना चाहती है। फ्लिपकार्ट में करीब 30,000 कर्मचारी काम करते हैं, यानी छटनी से करीब 3% कर्मचारियों की संख्या घटेगी। महाराष्ट्र में नो हेलमेट नो पेट्रोल के नियम को 5 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया है। अब नए सिरे से नो हेलमेट नो पेट्रोल के प्रस्ताव पर विचार होगा। महाराष्ट्र सरकार ने पहले 1 अगस्त से इस नियम को लागू करने को कहा था, लेकिन पेट्रोल पंप पर जिम्मा डाले जाने से पंप डीलर्स नाराज थे। इससे पहले कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिवहन मंत्रालय को इस नियम पर पुनर्विचार करने को कहा था। आज देश भर में सरकारी बैंक्स ने हड़ताल की। देश भर में 10 लाख सरकारी बैंक कर्मचारी इस
एक दिन की हड़ताल में जुड़े। इस एक दिन की हड़ताल से 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंकिंग ट्रांजैक्शन रुक गए। अकेले गुजरात में 20,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर असर पड़ा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मांग है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इसकी सहायक बैंकों का विलय न किया जाए। इसके अलावा बैंक्स के बढ़ते एनपीएस पर लगाम कसी जाए। बिजली चोरी की घटनाएं रोकने के लिए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ा बयान दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि देश में बिजली चोरी की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकारों को स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाने चाहिए। इन पुलिस स्टेशंस को ज्यादा अधिकार भी देने चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा कि बिजली चोरी के मामलों को अलग थाने के जरिए निपटाया जाए और दोषियों को सजा देने में तेजी लाई जाए। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने रीजनल कनेक्टिविटी पर सरकार का रुख साफ किया है। जयंत सिन्हा ने कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के जरिए सरकार का मकसद हवाई सफर को अफोर्डेबल बनाना है और बिना राज्यों के समर्थन के रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम को सफल नहीं बनाया जा सकता। जयंत सिन्हा ने कहा कि इस स्कीम में एयरलाइंस के लिए काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं। सरकार को एयरलाइंस की तरफ से कई तरह की रिक्वेस्ट मिली है, जिनमें बैंक गारंटी को कम करना शामिल है। सेबी ने स्टार्टअप कंपनियों की लिस्टिंग के लिए नए प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव दिया है। इसका नाम होगा हाईटेक स्टार्टअप्स एंड न्यू बिजनेस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर प्री लिस्टिंग होल्डिंग में ज्यादा कैटेगरी के निवेशकों को मौका मिलेगा। प्री लिस्टिंग में QIBs के साथ फैमिली ट्रस्ट, NBFCs भी हिस्सा ले सकेंगे। इसमें पोस्ट लिस्टिंग प्रमोटर्स के लिए 25% पब्लिक होल्डिंग की शर्त खत्म करने का प्रस्ताव है। सभी कैटेगरी के निवेशकों के लिए प्री इशू लॉक इन 6 महीने किया जाएगा। जी बिजनेस ने 22 जून को ही बताया था कि किस तरह के नियमों का प्रस्ताव हो सकता है। जीएसटी बिल मंगलवार या बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। राज्यसभा में जीएसटी बिल पर 5 घंटे चर्चा होगी। सरकार को पूरा भरोसा है कि वो राज्यसभा में इसे पास करा लेगी। एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का कहना है कि ब्याज दरों में कटौती तभी होगी जब महंगाई में गिरावट आएगी। भट्टाचार्य के मुताबिक अब बारिश के चलते सब्जियों की सप्लाई कम हो गई है। मानसून के बाद ही सब्जियों की सप्लाई बढ़ेगी। हमारी एक्सपेक्टेशन इस बार तो लगता है कि जैसी थी वैसी ही रहेगी, क्योंकि आज के दिन में आपको मालूम है वेजिटेबल के प्राइसेस थोड़े बढ़े हुए हैं। ये वेजिटेबल प्राइसेस तभी घटेंगे जब मॉनसून थोड़ा कम होगा, क्योंकि मेनली जो बढ़ा है वो है पोटैटोज, टोमेटोज और चिलीज के प्राइसेस। नाउ ऑल ऑफ दीज विल बिकम मच लेस एज द न्यू सप्लाई कम्स टू द मार्केट, द खरीफ सप्लाई कम्स टू द मार्केट, एंड फॉर दैट आई थिंक वी नीड टू वेट फॉर अ मंथ और 2। मिले जुले विदेशी संकेतों के चलते भारतीय बाजारों की सुस्त शुरुआत हुई। कारोबारी सत्र में आई बिकवाली के चलते बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 140 अंक और निफ्टी 25 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी देखने को मिली। जी चोकालिंगम ने कहा कि दिसंबर तक बाजार नई ऊंचाई को छुएगा। पॉजिटिव माइक्रो डेटा से बाजार में तेजी रहेगी। उनका कहना है कि अच्छे मानसून से बाजार को सपोर्ट मिला है। The market will hit a lifetime high before December 31st, 2016. That's my firm conviction. Definitely the corporate earnings are not showing any significant improvement, but very interestingly, the macro economy is showing a significant shift in the aggregate demand. You have the monsoon, you have robust excise duty collections, you have record fuel consumption in the June quarter, FDI inflow is robust, credit growth, banking sector's credit growth has become double digit in the latest fortnight. So therefore I believe Sensex will cross 30,000, Nifty will cross 9,200 before end of the current calendar year. क्रूड में गिरावट जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव बीते सत्र में अप्रैल के निचले स्तर तक लुढ़क गया है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड का भाव $43 प्रति बैरल के नीचे पहुंच गया है। बीते सत्र में WTI क्रूड का भाव $41 प्रति बैरल के नीचे लुढ़क गया है और फिलहाल WTI ब्रेंट में लाल निशान में कारोबार हो रहा है और जून के ऊपरी स्तर से क्रूड में 20% की गिरावट दर्ज की गई।
सोने चांदी में तेजी बरकरार है। विदेशी बाजार में सोने का भाव $1336 प्रति औंस के करीब पहुंच गया है। विदेशी बाजार में चांदी का भाव $20.30 प्रति औंस के करीब है और फिलहाल सोने चांदी में करीब 0.5% की तेजी दर्ज की गई है। आईसीआईसीआई बैंक के पहली तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा 2,976 करोड़ रुपए से घटकर 2,232 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान बैंक का ग्रॉस एनपीए 5.82% से बढ़कर 5.87% हो गया। बैंक के प्रोविजनिंग में भारी बढ़ोतरी हुई है। एल&टी के नतीजे उम्मीद से खराब रहे हैं। अप्रैल जून तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 46% बढ़कर 610 करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 419 करोड़ रुपए रहा था। पहली तिमाही में कंपनी की आय 20,048 करोड़ रुपए से बढ़कर 21,873 करोड़ रुपए हो गई। गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे अनुमान से कम रहे हैं। पहली तिमाही में कंसोलिडेटेड मुनाफा 120 करोड़ से बढ़कर 244 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी को 255 करोड़ रुपए के मुनाफे की उम्मीद थी। कंसोलिडेटेड आय बढ़कर 2,123 करोड़ रुपए हुई है। कंसो आय का आंकड़ा अनुमान से 150 करोड़ रुपए कम है। सोमवार को दिलीप बिल्डकॉन का आईपीओ खुलने जा रहा है। दिलीप बिल्डकॉन का आईपीओ 3 अगस्त तक खुला रहेगा। आईपीओ के जरिए कंपनी की 430 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कर्ज भुगतान और विस्तार योजनाओं पर इस रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। टाटा सन्स का यूके एसेट मुश्किल में फंस गया है। एनटीटी डोकोमो को मुआवजा देने पर यह मामला फंस गया है। टाटा सन्स के मुताबिक अपील के लिए उसे 23 दिन की मोहलत लंदन की कोर्ट से मिली है। लंदन आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील के लिए ये मोहलत मिली है। टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री आज मुंबई के ग्रुप कंपनियों के सीईओज के साथ मीटिंग उन्होंने की। माना जा रहा है कि एनुअल ग्रुप लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में अगले साल के लिए ग्रुप कंपनियों की ग्रोथ को लेकर चर्चा हुई। विजय माल्या मुंबई की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कोर्ट में आज फिर हाजिर नहीं हुए। मुंबई के पीएमएलए कोर्ट ने माल्या से आज 11 बजे तक हाजिर होने को कहा था। कोर्ट की तरफ से 29 जून को इस बारे में नोटिस जारी किया गया था। हरियाणा सरकार जल्द रिटेल पॉलिसी लॉन्च करने वाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 1 नवंबर को हैपनिंग हरियाणा समिट में हरियाणा रिटेल पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है। रिटेल पॉलिसी के जरिए हरियाणा सरकार का 10,000 करोड़ तक का निवेश लाने का मकसद है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द रोड एसेट बेचने जा रही है। खरीद की दौड़ में ब्रुकफील्ड सबसे आगे चल रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि 1 महीने में ये डील हो सकती है। रोड एसेट की कुल एंटरप्राइज वैल्यू 8,000 करोड़ बताई जा रही है। 2016 की पहली तिमाही में एफडीआई 7% बढ़कर 1,055 करोड़ डॉलर हो गया है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी डीआईपीपी के मुताबिक जनवरी-मार्च 2015 के दौरान देश में 988 करोड़ डॉलर का एफडीआई आया था। केंद्र सरकार के रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट को मंजूरी देने के बाद महाराष्ट्र देश का पहला राज्य होगा जो इस एक्ट को लागू करेगा। महाराष्ट्र में हाउसिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी की शुरुआत अगले 1.5 से 2 महीने के बीच हो जाएगी। महाराष्ट्र में हाउसिंग रेगुलेटर केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अलावा कुछ और सख्त नियम भी लागू कर सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में अवैध इमारतों को नियमित करने की बड़ी पहल की है। राज्य सरकार दिसंबर 2015 से पहले की गैर कानूनी बिल्डिंग्स को लीगल करने के पक्ष में है। इस मामले में राज्य सरकार हाईकोर्ट में शपथ देने की तैयारी कर रही है।